नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। हमने प्रारंभ किया है भाग 13, कैद हुए दिन। आइए आगे बढ़ते हैं। शाम को वे थोड़ी देर आसपास टहलती थीं। इस सारे समय में रावण द्वारा पहरे पर नियुक्त की हुई राक्षस स्त्रियां उन पर कड़ी दृष्टि रखती थीं, किंतु त्रिजटा का उन्हें बहुत अधिक सहारा था। वह साय की भांति उनके साथ रहती थीं। उसी के लाए फल खाकर वे दिन व्यतीत करती थीं। त्रिजटा उनके वस्त्र आदि भी धोकर सुखा कर लाती थीं। दोनों अक्सर राम की चर्चा किया करती थीं। इससे उन दोनों को बहुत सुख मिलता था। रावण की भेजी हुई राक्षस स्त्रियां लगभग रोज ही सीता को समझाने आती थीं। स्वयं रावण भी एक दो बार आया था, किंतु संतोष की बात यह थी कि वह हमेशा दूर से ही बात करता था। उसने कभी सीता को छूने या जबरदस्ती करने का कोई प्रयास नहीं किया था। यद्यपि सीता को दृढ़ विश्वास था कि शीघ्र ही राम आएंगे और रावण को मारकर उन्हें मुक्त कराकर ले जाएंगे, फिर भी उन्हें त्रिजटा की मदद से एक जंगली जहरीले फलों वाले वृक्ष के कुछ फल इकट्ठे कर लिए थे, ताकि यदि कभी रावण उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करे तो वे उसे खाकर अपने प्राण त्याग दें। सीता अशोक वाटिका में स्थित शिव मंदिर से सटे एक वृक्ष के नीचे उसके तने का सहारा लेकर बैठी हुई थी। शरीर पर त्रिजटा के लाए हल्के पीले वस्त्र, खुले हुए केश, मुख पर उदासी और आंखों में सूनापन, अधरों का बार बार कुछ हिलना, कुल मिलाकर उन्हें देखने से ही लग रहा था कि वे अवश्य कहीं विचारों में खोई हुई हैं। अचानक हवा कुछ तेज हुई और जिस वृक्ष के नीचे वे बैठी थीं, उससे बहुत से फूल टूटे। कुछ सीता के ऊपर, कुछ उनके पैरों पर और कुछ उनके आसपास बिखर गए। सीता के ऊपर जो फूल गिरे थे, उनमें से कुछ उनके सिर पर गिरकर बालों पर और कुछ उनके कंधों पर ठहर गए थे। इन फूलों ने अचानक उन्हें उन फूलों की याद दिला दी थी जो उनके स्वयंवर के समय उन पर और श्री राम पर बरसाए गए थे। सीता को लगा वे बहुत सुनहरे और भाग्य के चरमोत्कर्ष के क्षण थे। राम को उन्होंने मात्र एक दिन पूर्व प्रथम बार देखा था और उसी समय वे उस पुरुषोचित सौंदर्य के सम्मुख मन हार गई थी। एकमात्र वे ही शिव धनुष तोड़ सके, इस कामना के साथ मन ही मन उस घड़ी से लेकर राम के धनुष तोड़ने तक उन्होंने पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं, कितनी मनौतियां कर डाली थीं। आज वे पुनः उसी तरह श्री राम के आने की प्रतीक्षा में ईश्वर से विनतियां कर रही थीं। आज फिर उनकी आंखों में राम का रूप उतर आया था। साधारण से वस्त्रों में और सन्यासियों जैसी वेशभूषा में भी वे स्वयंवर के समय वाले राम से कम चित्ताकर्षक नहीं थे। वन में उनके पीछे चलते समय वे राम के मृदुल चरण निहारती हुई चला करती थीं। धरती पर बने हुए राम के पद चिन्हों को बचाते हुए चलना उनके लिए खेल भी था और राम के प्रति श्रद्धा भी। सीता उठी, वृक्षों के नीचे से हटकर खुले में आई, कुछ कदम चली। घास का स्पर्श पैरों को बहुत अच्छा लगा। वे मंदिर की सीढ़ियों तक आईं और उन पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। सीता सोचने लगी, यह कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म है, कोई नहीं जानता। यह कल्पनाओं से परे और इसीलिए किसी भी वर्णन से भी परे है। मन की किसी भी दौर से भी आगे निकल जाता है। विचारों में खोई सीता सीढ़ियों से उठी और मंदिर के अंदर पहुंच गई। ईश्वर के विग्रहों को प्रणाम करके उन पर चढ़े पुष्पों में से एक पुष्प उठाकर अपने मस्तक पर लगाया। फिर उसे अपने दोनों हथेलियों के मध्य रखकर मंदिर में एक ओर बैठ गई। उन्होंने शिव फिर गौरी की मूर्ति की ओर देखा। उन्हें स्मरण हो आया कि जब उपवन में राम को प्रथम बार देखकर वे मंदिर में गौरी की मूर्ति के सम्मुख खड़ी होकर प्रार्थना में श्री राम को मांग रही थी, तब उन्हें लगा था कि मूर्ति ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। आज पुनः वे इसी याचना के साथ गौरी के सम्मुख खड़ी थी।
क्या आज फिर गौरी उन्हें मुस्कुराकर आशीर्वाद देंगी? सीता ने आशापूर्ण दृष्टि से गौरी की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर और उस फूल को अपने दोनों हथेलियों के मध्य रखकर अपने मस्तक से लगा लिया। फूल का शीतल और मृदुल स्पर्श उन्हें गौरी की हथेली के स्पर्श के आभास सा लगा। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और उस फूल को अपने दोनों पलकों से छुआकर फिर शांत बैठ गए। उन्हें अपने अंदर प्रकाश सा लगा और लगा कि राम से उनका मिलन अब बहुत दूर नहीं है। कुछ देर तक वे इसी अवस्था में बैठी रहीं, फिर धीरे से उठी, भगवान के विग्रहों को प्रणाम किया और वापस हो ली। किंतु उन्होंने अनुभव किया, बहुत दिनों के बाद उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट, मन में शांति, संतोष और कुछ आनंद सा था। सुबह का समय था। सीता मंदिर से लौटकर वृक्षों के एक कुंज के नीचे विचारों में खोई हुई बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उनकी ही ओर आ रहा था। उसने बहुत मूल्यवान वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। तनी हुई गर्दन, गर्वपूर्ण दृष्टि लिए वह एक एक कदम भूमि पर बहुत अभिमान से रखता हुआ चला आ रहा था। उसके साथ जो स्त्रियां थीं, उनमें से कुछ ने अपने हाथों में कीमती वस्त्रों से ढके थाल पकड़ रखे थे। ऐसा लग रहा था उन थालों में अवश्य ही कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी। उसके इरादे का अनुमान कर सीता क्रोध से जल उठी। वे उठकर खड़ी हो गईं और उसके पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। रावण ने सीता को उठकर खड़े होते देखा तो समझा कि वह उनके सम्मान में खड़ी हो गई है। वह मन ही मन हर्षित हुआ, पास आया और बोला, सुमुखी, तुम सचमुच बहुत अधिक सुंदर और कमनीय हो, और मैं महान पराक्रमी और वीर हूँ। अंगद्वीप, यवद्वीप, मलयद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप और वराहद्वीप तक मेरा राज्य फैला हुआ है। तुम उस वन वन भटकने वाले राम को भूल जाओ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो और संसार के समस्त सुख और वैभव की स्वामिनी बनो। रावण की बात सुनकर सीता का क्रोध फूट पड़ा। वे बोली, तुम्हें बल और पराक्रम का परिचय मुझे अपने स्वयंवर में होने वाले धनुष यज्ञ में मिल चुका है। जिस शिव धनुष को मैं बड़ी आसानी से उठाकर इधर से उधर रख देती थी, तुम उस धनुष के निकट आने का साहस भी नहीं जुटा सके थे। रावण हंसा और बोला, सुमुखी, वह भगवान शिव का धनुष था। मैं उनका भक्त हूं और उनके प्रति आदर भाव के कारण ही मैंने उस धनुष को हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया। किंतु इतने विशाल साम्राज्य का स्वामी बिना पराक्रम के नहीं बना हूं। राम मेरे सम्मुख कुछ भी नहीं है। विश्रवा मुनि के पुत्र और दैत्यराज सुमाली के नाती रावण, मुझे यह भी पता है कि तुम किस तरह अपने बड़े भाई कुबेर का राज्य छीनकर लंका पति बने हो। सीता ने कहा, राजनीति में यह सब करना पड़ता है, किंतु मेरा पराक्रम और वीरता असंदिग्ध है। रावण, यदि तुम इतने ही वीर थे तो अपनी बहन सुपनखा के अपमान का बदला लेने सामने क्यों नहीं आए? राम से सम्मुख युद्ध करते, उनसे बदला लेने के लिए कायरों की भांति छलपूर्वक पीठ पीछे मेरा हरण क्यों किया? अरे, तुम तो निहत्थे जटायु से भी नहीं जीत सकते थे, इसीलिए तुमने उस पर तलवार से आक्रमण किया। वह वीरता थी क्या? थोड़ा रुककर सीता पुनः बोली, जिस प्रकार सम्मुख जीत ना सकने वाले कायर सियार की भांति छिपकर पीठ के पीछे से वार करते हैं, उसी प्रकार तुम मुझे चुरा कर लाए हो। मेरी दृष्टि में तुम इससे अधिक कुछ नहीं हो। इतने अधिक अपमान से रावण तिलमिला उठा। वह भुजा उठाकर क्रोधित स्वर में बोला, बस, बहुत हो गया। यदि मैं तुम्हारे सौंदर्य से अभिभूत होकर तुम्हारे प्रणय का याचक नहीं होता तो अब तक मेरी तलवार तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर चुकी होती। महाबली रावण का इस प्रकार अपमान करने का साहस धरती पर किसी में नहीं है। रावण, स्मरण करो, तुमने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया का उसके पति शंबर की अनुपस्थिति में जबरन शील हरण किया था।
जिसके दंड स्वरूप शंबर ने तुम्हें बुरी तरह मारने के बाद अंधे कुएं में कैद कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद सती होते समय माया ने तुम पर दया दिखाई, तभी तुम उस अंधकूप से मुक्त हो सके थे। तब भी तुम्हारा पराक्रम कहीं चला गया था। रावण, यह वही राम है जिनके जयमाल से टूटी हुई पुष्पों की पंखुड़ियां उठाकर और उन्हें मस्तक से लगाकर मेरे स्वयंवर स्थल से तुम चुपचाप वापस हो गए थे, सीता ने कहा। इतना सुनते ही क्रोध के कारण रावण की सांस फूलने लगी। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, बस, बहुत हो गया। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। तुम अपने भाग्य का निर्णय कर लो, और या तो मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर संसार के वैभवों की स्वामिनी बनो, अन्यथा मृत्यु तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। कहते हुए रावण पैर पटकता हुआ वापस जाने के लिए मुड़ गया। सीता की ओर उसकी पीठ हो गई। तुम्हें किस बात का घमंड है रावण? अपने साम्राज्य का, अपनी वीरता का, या अपने बंधु बांधवों का? स्मरण रखना, लोग मुझे धरती की पुत्री कहते हैं, और धरती हिलती है तो बड़े बड़े साम्राज्य पल भर में नष्ट हो जाते हैं। कोई वीरता, बंधु बांधव उस समय काम नहीं आते। और तेरे पैरों के नीचे की धरती तो शीघ्र ही हिलने वाली है। मृत्यु तो तेरे पीछे ही खड़ी है रावण। तो सीता के रूप में अपना काल लेकर आया है। शीघ्र ही श्री राम आकर तुझे मृत्यु शैया देने वाले हैं। तू मेरे पराक्रम से परिचित नहीं है सीते। जैसे तू बात कर रही है, ऐसे मुझसे बात करने का साहस किसी में नहीं है। तूने मेरे क्रोध की अग्नि में घर डालने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि 1 माह पश्चात मुझे तेरा शिरोच्छेद ही करना होगा। असहाय और अकेली स्त्री के सम्मुख वीरता दिखाने वाले भीरू तो कितना पराक्रमी है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किंतु तू आंखें खोलकर देख रावण, मैं असहाय और अकेली स्त्री नहीं, अपितु तेरा काल हूं, सीता ने जाते हुए रावण से कहा। सीता कुछ देर के लिए उद्वेग से भर उठी। रावण के प्रति संबोधन में वे कब तुम से तू पर आ गईं, यह उन्हें पता नहीं लगा, किंतु रावण ने उनकी बातों के साथ साथ इसका संज्ञान भी लिया। वह क्रोध से पागल हो उठा। उसने हुंकारते हुए एक बार पुनः भूमि पर पैर पटके, सिर झटका और तीव्र गति से वापस हो गया।